कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर 1 है आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ये चैप्टर देखिए, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आ रहा है, ये आप सभी के सामने देखिए। पहला प्रश्न ये रहा कि मूक नायक क्या है, बताना है कि मूक नायक क्या है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन है अखबार है, पत्रिका है, पुस्तिका है और कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि मूक नायक जो है एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है, हमें याद करके रखना है। फिर अब अगला क्वेश्चन को देखा जाएगा, और अगले क्वेश्चन देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, ताकि आप सभी को फिर दोबारा पढ़ना हो तो वीडियो को ढूंढना नहीं पड़े। या कॉपी पेन उठाइए और हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलिए, ताकि आप बार बार इसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 को, याद रहेगा। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही तेजी में हम लोग लेके चलने वाले हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बताना है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है वो क्या है। ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो क्या है? तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है, हमें याद करके रखने की आवश्यकता है कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है। ऑप्शन ए है, देखो यहाँ पर ऑप्शन ए है रानी बाई, ऑप्शन बी है कुंती बाई, ऑप्शन सी शीलाबाई और ऑप्शन डी है यहाँ पर भीमा बाई। तो कौन सा सही जवाब होगा? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम था भीमा बाई, हमें याद करके रखना है। कौन है? तो माता का नाम है भीमा बाई। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है। तो देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया, देखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। ये एक बुक का नाम है, ठीक है ना। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किसकी रचना है? तो वाजिब सी बात है, अभी हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो इसके राइटर हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, तो उन्हीं का लिखा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा ए सही जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के रचनाकार। ठीक है, आगे देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन देखना है, तो चलिए लगातार हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, नया स्क्रीन यहाँ पे खुल गया है। ठीक है, तो अब हम लोग लगातार क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो कितना नंबर क्वेश्चन आ गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये देखा जाए, हाँ चलिए, हाँ तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के महू में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पर कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, किसका? बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। याद रखना है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर
बहिष्कृत भारत का बाबू क्या किए थे, संपादन किए थे। बहिष्कृत भारत नाम का एक पत्रिका है और इसी का संपादन किए थे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बहिष्कृत भारत क्या है, पत्रिका है, और बाबू दे सकता है कि निबंध है, कहानी है। तो यहाँ पे मारना पड़ेगा टिक कि बहिष्कृत भारत एक पत्रिका है, हमें याद करके रखना पड़ेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो वाजिब सी बात है, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो इनके लेखक कौन होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो आइए देख लीजिए जाए आगे का। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए। तो आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल और राधे श्याम सकपाल। तो याद रखना है बाबू कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था, रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। बताना है कि जो आधुनिक समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो देखिए आधुनिक समाज जो है ना वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसको मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो देखिए ये हो गया 10 क्वेश्चन। हम लोग कितने मिनट में, तो लगभग 6.5 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, सर्दी चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जाति पाति तोड़क मंडल जो भाषण था वो लाहौर में कब हुआ था। तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, तो 1936 में हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल का भाषण हुआ था 1936 में, हमें याद करके रखना है, ठीक है। चला, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सभी भी लगातार आगे बढ़ते रहिए और याद करते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा पब्लिक होगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है ना। कम विद्यार्थियों में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए वीडियो तैयार करें, ठीक है ना। तो चलिए अब हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो जानते हैं बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। तो याद कर लीजिएगा ये ऑप्शन भी है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बताना है कि अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार या कायस्थ परिवार में हुआ था। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी कि इनका भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो एक दलित परिवार में हुआ था। याद करके रखना है किस में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और बाबू एक दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है। तो देखिए जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनके भाषण था उसको ललई सिंह यादव, कौन, ललई सिंह यादव ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भाषण था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको ललई सिंह यादव ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ये बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखो, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा ये है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और चौथा है हु इज शुद्रास। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी वाला का संपादित अंश है। याद रखिएगा कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, ये किसका संपादित अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट के संपादित अंश है। हमें इसको याद करके रखने की आवश्यकता है। चलो हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जाति प्रथा किसके आधार पर श्रम का विभाजन करती है। बताना है कि जो जाति प्रथा है वो श्रम का विभाजन किसके आधार पर करता है। तो देखिए जाति प्रथा श्रम का विभाजन जन्म के आधार पर करता है। जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट में ही होता है, गर्भ में ही होता है, तभी उसका कार्य को निर्धारित कर दिया जाता है कि वो जो बच्चा जन्म लेगा वो कौन सा कार्य करेगा। यही जाति प्रथा का रूल है। ठीक है ना। अब देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह रहा है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा का मूल आधार क्या है। बताना है कि जो भारतीय समाज है, कौन सा समाज? भारतीय समाज है, उसमें जाति प्रथा का मूल आधार क्या है। तो मूल आधार होता है बाबू जन्म। ठीक है ना। जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि वो बच्चा का कार्य क्या होगा, किस इलाके में रहेगा, ठीक है, किस दायरे में रहेगा, सारे चीज निर्धारित कर दिया जाता है जन्म से ही, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तभी से ही। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि जाति प्रथा के कारण समाज में क्या उत्पन्न हुआ है। जाति प्रथा के कारण समाज में क्या उत्पन्न हुआ है। तो देखिए समानता, भेदभाव, स्वतंत्रता और विकास। तो देखिए सामाजिक जो जाति प्रथा है ना, उसके कारण समाज में भेदभाव उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? तो भेदभाव उत्पन्न हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, याद करके रखना है। ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार की सामाजिक समस्या है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। तो जो जाति प्रथा है वो सामाजिक समस्या है। कैसी समस्या है? तो जाति प्रथा एक सामाजिक समस्या है, हमें याद करके रखने की आवश्यकता है। तो जाति प्रथा किस प्रकार की समस्या है? तो जाति प्रथा एक सामाजिक समस्या है। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। बताना है कि जो श्रम विभाजन है वो कैसे समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है और सभी गलत हैं। तो याद रखिएगा जाति प्रथा जो है ना वो एक सभ्य समाज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो जाति प्रथा एगो सभ्य समाज की आवश्यकता है, हमें याद करके रखना है। ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन कौन सा? ए सही जवाब हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आओ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी 22 की तरफ बढ़ा जाएगा। तो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किस प्रथा को आर्थिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने होगा। ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खराब प्रथा माना है। यानी कि सबसे खतरनाक प्रथा क्या है? तो सबसे खतरनाक प्रथा जाति प्रथा है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है।
भीमराव अंबेडकर ने भारत में जाति प्रथा, अरे क्या बोले, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में किसका, तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो माना है बाबू देखिएगा यहाँ पे जाति प्रथा को। जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमें याद करके रखने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक स्वरूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक जो स्वरूप है वो है दूध पानी के मिश्रण की तरह। क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह होता है भाईचारा। अगर समाज में भाईचारा अगर दूध पानी के मिश्रण जैसा है तो बाबू सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। तो ऑप्शन हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, तो कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए तो 26 है, कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। बताना है कि जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो देखिए, जाति प्रथा इसलिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसी के कारण जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होता है, हमें याद करके रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, तो 27 देख लो। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 27 नंबर कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। किसका, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को लिखते चलिए, और नहीं तो वॉच लेटर में सेव कर लीजिए। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप लोग एक बार इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। स्वच्छ जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था, तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। याद रखना, ये किसने कहा था, तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब देखा जाए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। एक सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो एक सभ्य समाज की आवश्यकता देखा, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम और दूध पानी। तो देखिएगा, एक सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। किसका, किसका विभाजन, तो श्रम विभाजन आवश्यक है, श्रम का विभाजन आवश्यक है एक सभ्य समाज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए तो कह रहा है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है। लोकतंत्र, श्रम समूह और राजतंत्र। तो भाईचारा का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या नाम है, तो भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या नाम है, तो भाईचारा का दूसरा नाम जो है वो है लोकतंत्र, हमें याद करके रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखा जाए 30 नहीं, एक और देख लिया जाए। चलिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। याद कर लो बच्चों कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा। बाबू उस समय था, अभी वर्तमान में मतलब नहीं है। ठीक है ना, जब देश गुलाम था तो उस समय था, अभी फिलहाल ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। अच्छा सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा एवं हु आर सुद्रास के लेखक कौन है। बुद्ध एंड इज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा एवं हु आर सुद्रास के लेखक कौन है, तो ये हैं
भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? तो ये हैं भीमराव अंबेडकर हैं। इन दोनों ही बुद्ध एंड हिज धम्मा एवं हु इज सुधराज के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आज समाप्त हो गया। अब हम अगले वाले वीडियो में इसका देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना? जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीका से जाए, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय बाय।